गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू योर चैनल स्वयं लर्निंग पॉइंट। और मैं हूं आपका लर्निंग फ्रेंड सुभाष गायकवाड़। बच्चे लोग, हाउ आर यू? आई एम वेरी वेरी ग्लैड दैट यू आर वाचिंग दिस एक्स्ट्राऑर्डिनरी ऑसम वीडियो। बच्चे लोग, मॉर्निंग का लाइव सेशन आपने अच्छे तरीके से देखा होगा, और यदि नहीं देखा है तो प्लीज गो बैक, वॉच दोज दैट वीडियो, एंड आई हैव एक्सप्लेन देयर सम क्वेश्चंस। हियर इज द सेकंड पार्ट, एंड यहाँ दिस सेकंड लेक्चर में मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ बचे हुए क्वेश्चन जो आपके स्टडी ऑफ साउंड से रिलेटेड है। मैं ये क्वेश्चन आंसर का सेशन इसलिए ले रहा हूँ कि बहुत बच्चे की ये ख्वाहिश होती है कि सर समझता तो है लेकिन वो क्वेश्चन का आंसर एग्जैक्टली कैसा होना चाहिए। तो चलो थोड़ा सा टाइम सेव करने के लिए मैं आपको दे रहा हूँ, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है you just copy whatever I have given you. Understand why I am writing the answer of that particular question and why that statements are the answer only. क्यों वो स्टेटमेंट ही आंसर है उस क्वेश्चन के? व्हाट्स द रीजन? डेफिनेशन की बात छोड़ो, डेफिनेशन तो डेफिनेशन होती है, लेकिन डेफिनेशन के पीछे का भी राज आपको पता होना चाहिए। इतना डीप स्टडी यदि करोगे तो आगे तो जरूर जाओगे। तो चलो मेरे साथ थोड़ा आगे जाते हैं। डिफाइन वेलोसिटी ऑफ साउंड, शो दैट वेलोसिटी ऑफ साउंड इज इक्वल टू वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी। मैंने आपको बोला था कि वेलोसिटी इज नथिंग बट अ डिस्टेंस अपॉन टाइम एंड डिस्टेंस इज नथिंग बट अ वेवलेंथ। सो यू नो दैट द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ पॉइंट ऑन वेव, जो वेव्स के ऊपर एक पॉइंट है, जो वेव्स के ऊपर एक पॉइंट है, जैसे कि ये वेव्स हैं, तो इसके ऊपर कोई भी एक पॉइंट है, जैसे ये पॉइंट है, ओके। फॉर एग्जांपल द पॉइंट ऑन हाईएस्ट डेंसिटी और द पॉइंट ऑन अ लोअर डेंसिटी। कौन सा भी एक पॉइंट कंसिडर करो, पॉइंट ये कंसिडर करो या ए कंसिडर करो, और लोएस्ट डेंसिटी इन अ यूनिट टाइम। क्या बोला? द डिस्टेंस कवर्ड, यानी ये पॉइंट यहां रहेगा क्या? नहीं, ये पॉइंट आगे जाएगा, ठीक है। द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ पॉइंट ऑन द वेव इन यूनिट टाइम इज अ वेलोसिटी। यानी यहां ए पॉइंट है तो ए पॉइंट ये यहां तक और यहां ए जाएगा, ये पॉइंट ऐसा यहां जाएगा, क्योंकि देखो साउंड इज अ एनर्जी एंड एनर्जी व्हेन ट्रैवल्स इट ऑसिलेट्स द मीडियम ओनली. It oscillates the medium. So energy that liberated right now through my lips passing towards you. So it traveling. So when it traveling, it goes in a oscillatory motion. It means that it goes in what you can say that the higher density, lower density, that is what called as a compression and rarefaction. कभी compression, कभी rarefaction. मैं जोर से बोलूं, फटाफट बोलूं. So this is what the frequency. अब समझ रहे हो? ये मैं इसलिए समझाना चाहता हूं कि the point, this point travel from these two particular again the compression point, compression to compression point. Okay, the distance covered by point on the wave इन यूनिट टाइम, कितने टाइम में? एक मिनट में, एक सेकंड में, समझ रहे हो? एंड दिस इज कॉल्ड एज अ वेलोसिटी ऑफ sound waves. So velocity is nothing but a distance upon time, that you already know. Distance is nothing but a wavelength. Distance is what? Nothing but a wavelength. And so what you write here, at any point on the sound wave covers a distance equal to the wavelength in time t, and so the velocity is equal to wavelength upon t. And you know 1 upon t is what? That it's a frequency. It's a what? Frequency. And that's why velocity is equal to frequency into wavelength, and hence we have proved it. Is it clear? Good. I hope you got it. So velocity of sound is equal to wavelength into frequency. ये आपको याद रखना है। इसको ये बिल्कुल यही है, तो इसको कोई जरूरत नहीं अभी यहां लिखने की। ओके, मतलब ये गलत नहीं है लेकिन यहां सही नहीं है, ठीक नहीं है, ठीक है। थैंक यू। ओहो चलो जाने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। सो व्हाट दैट? द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ पॉइंट ऑन अ वेव, it is the highest point or highest density or the lowest density in unit time is the velocity of sound wave. So velocity is equal to distance upon time. So at any point on the sound wave covers a distance equal to the lambda, that is wavelength in time t, time period. So velocity is equal to wavelength upon time period. Okay, so 1 upon t is nothing but u, and that's why nu, not u, that's a nu, समझ लो, nu.
व्हाट दैट इज? न्यू। ठीक है, गुड, आई होप यू गॉट इट एंड इट्स अ क्लियर। आपको ये डिफरेंस भी बताना है कि लाइव सेशन में कुछ दिखाई नहीं दे रहा था लेकिन अच्छा लग रहा था, इस प्रीमियर लाइव में आपको कैसा लग रहा है? लेट मी नो इन अ कमेंट बॉक्स सो दैट आई कैन अरेंज द मोर लाइव सेशंस फ्रॉम 4th of January। ओके, तो आप समझ रहे हो कुछ अलग होगा। हर एक जो क्वेश्चन है उसको मैं एड्रेस कर रहा हूं और उसका आंसर कैसे लिखना है ये मैं आपको बता रहा हूं। आर यू गेटिंग विथ? ओके, सो थैंक यू। यहां हाउ द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर इज रिलेटेड टू द मॉलिक्यूलर मास। आपको पता है कि साउंड जो है मॉलिक्यूलर मास से कैसा रिलेटेड है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि वेलोसिटी ऑफ साउंड in a air is inversely proportional to the square root of molecular weight या molecular mass। यानी यदि मान लो, ये मैंने आपको समझाया था, यदि मास मॉलिक्यूलर मास यदि 4 है तो वेलोसिटी जो है हाफ से कम होगी। वेलोसिटी विल बी डिक्रीज्ड बाय हाफ। आप समझ रहे हो? वेलोसिटी विल बी डिक्रीज्ड बाय हाफ। क्या आप समझ रहे हो? यहां वेलोसिटी विल बी डिक्रीज्ड बाय हाफ। समझ रहे हो? यानी हाफ यानी व्हाट यू कैन से रिड्यूस टू द हाफ, ओके, हाफ ऑफ इट्स वैल्यू। ठीक है, सो वेलोसिटी ऑफ साउंड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द गैस एंड thus increasing the molecular weight 4 times the reduces the velocity to half of its value. How the velocity of sound of in a air is related to the density? It is also same as the molecular mass. Velocity is inversely proportional to the what that density, inversely proportional to the square root of density. Square root of density यानी मीडियम जितना ज्यादा डेंस है, समझ रहे हो? द वेलोसिटी ऑफ साउंड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी ऑफ एयर। एयर की बात हो रही है, ओके। सो दस इंक्रीजिंग द डेंसिटी 4 times रिड्यूसेस द वेलोसिटी हाफ ऑफ इट्स वैल्यू। ये बात हो रही एयर की एट पर्टिकुलर टेम्परेचर। समझ रहे हो? गॉट इट? ओके, तो आगे चलते हैं। What is the effect of temperature on velocity of sound in air? तो temperature, velocity is directly proportional to the square root of temperature. Temperature बढ़ता है तो velocity obvious बढ़ती है, लेकिन जितना टेम्परेचर बढ़ता है उससे मतलब मान लो कि 4 टाइम यदि टेम्परेचर बढ़ रहा है, 4 टाइम टेम्परेचर बढ़ रहा है तो वेलोसिटी 2 टाइम्स बढ़ेगी। कितनी बढ़ेगी? 2 times the original velocity. Velocity कितनी टाइम बढ़ेगी? 2 times. So increasing the temperature 4 times doubles the velocity. So in short, as the temperature increases, the sound velocity means velocity of sound also increases. क्या आपको ये स्पीड अच्छा लग रहा है? ठीक लग रहा है? मैं स्पीड से इसलिए लेता हूं ताकि कुछ लोगों का दिमाग शार्प होता है, कुछ लोगों का शार्प होना बाकी होता है, तो शार्प करने के लिए स्पीड जरूरी होता है। सो गिव एनी 4 यूजेस ऑफ अल्ट्रासोनिक साउंड। मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन आप सभी को पता होना चाहिए। कम से कम 4 यूजेस आपको पता होने चाहिए, 4 यूजेस। तो उसमें से 4 यूजेस क्या होता है? कम्युनिकेशन बिटवीन मीन्स कम्युनिकेशन बिटवीन शिप्स एट द सी, join plastic surfaces together, sterilize liquids like milk by killing the bacteria in it so that the milk keeps for a longer duration. Echocardiography, which studies heartbeats, is based on ultrasound waves. Sonography technology, obtain images of internal organs in human body to study the fetus in womb of mother, okay. And in industry, to clean intricate parts of machines where hands cannot reach, to locate the cracks and faults in a metal blocks. Okay, good. Explain sonar technique with diagram. ये डायग्राम मैंने आपको जब मैंने पढ़ाया था लेक्चर में उधर भी बताई थी कि सोनार इज अ साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग सिस्टम। इसमें ट्रांसमीटर एंड रिसीवर होते हैं। ट्रांसमीटर ट्रांसमिट द ultrasound waves. That ultrasound waves when reaches to the seabed or any obstacle and reflect back, it after the reflection it is received by the receiver.
The time duration between transmission and reception is noted, and the speed of the sound or velocity of sound in that particular medium, especially the sea water, that known, and by using the formula distance is equal to, means what you can say that distance is equal to speed into time divided by 2. टाइम डिवाइडेड बाय 2 यानी जाने का और आने का, यानी 2 डिवाइड बाय 2. सो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम अपॉन 2. ठीक है, ये हम इस्तेमाल करते हैं. यहां ध्यान दीजिए, ये 2 जो है प्यार से लिखना पड़ेगा. हाँ, गुड. So what that this is the answer in front of you. I explain again. It is used to determine the direction, distance and speed of an underwater object with the help of ultrasonic sound waves. ये क्वेश्चन का पहला पॉइंट हो सकता है. कुछ लोग डायरेक्टली ऐसा भी लिख सकते हैं कि सोनार इज अ साउंड नेविगेशन रेंजिंग सिस्टम. ऐसा पहला पॉइंट होगा. इट इज यूज्ड टू डिटरमाइन द डायरेक्शन, स्पीड एंड डिस्टेंस of an underwater object within the help of ultrasound waves. कैसा होता है? Sonar has transmitter and receiver which are fitted on the ships or boats. Transmitter produces, process कैसी होती है? Transmitter produces and transmit ultrasonic waves. यहाँ कंस्ट्रक्शन हो सकता है, यहाँ प्रोसेस हो सकती है, यहाँ डेफिनेशन हो सकती है. ऐसा देखो, अलग अलग प्रकार से हम लिख सकते हैं. डेफिनेशन में लिख सकते हैं साउंड नेविगेशन रेंजिंग सिस्टम, या एक्सप्लेनेशन, लॉन्ग फॉर्म, व्हाटएवर. ओके, और यहाँ लिख सकते हैं क्या कि व्हाट इट्स यूज, व्हाट्स द कंस्ट्रक्शन इज, वेयर इट इज फिटेड ऑन अ शिप. Okay, which two things are? One transmitter, other receiver. Transmitter produces what and what it do? It transmits the ultrasonic sound wave. जब हम किसी बड़े इंफॉर्मेशन को याद रखना चाहते हैं, उस इंफॉर्मेशन को और ज़्यादा एलिसिट करने के लिए, इंफॉर्मेशन को ब्रेन से निकालने के लिए, उसी इंफॉर्मेशन के स्टेटमेंट को छोटे छोटे क्वेश्चंस करो. ये भी बहुत बढ़िया तरीका है. These waves travel through water, through which these waves travel through water and strikes underwater objects. किसको स्ट्राइक करते हैं? वो अंडर वाटर ऑब्जेक्ट को स्ट्राइक करते हैं. एंड गेट रिफ्लेक्टेड बाय देम एंड रिफ्लेक्टेड वेव्स आर रिसीव्ड बाय रिसीवर ऑन द शिप. सो व्हाट रिसीव्स द what is received by the receiver? The reflected rays. Reflected rays are reflected from what any seabed or any obstacle in the water. Got it? Okay, good. So what to write here? The waves travel through water, strikes underwater objects and get reflected by them. The reflected waves are received by the receivers on the ship. The receivers converts that ultrasonic waves or sound into electrical signals, and these signals are properly interpreted. Time difference between the transmission reception is not. Time and the velocity of sound in water gives the distance from the ship and of the object which they reflect the sound. मतलब शिप और जो ऑब्जेक्ट है जहां से वो साउंड रिफ्लेक्ट हुए हैं उसके बीच का डिस्टेंस हमें पता चलता है. तो आई होप यू गॉट दिस. प्लीज नोट इट डाउन केयरफुली, टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट एंड आगे जाते हैं. गिव अ शॉर्ट नोट. यहां शॉर्ट होना चाहिए, SHORT. ओके, गुड. तो यहां क्या होना चाहिए? शॉर्ट नोट. शॉर्ट नोट ऑफ, ओके, SHORT. Short note on sonography. Sonography technology uses ultrasonic sound waves to generate images of internal organs of human body. Human body के अंदर क्या है? जो ऑर्गन्स है, इंटरनल ऑर्गन्स, उनके इमेजेस बनाने के लिए सोनोग्राफी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें हम अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स यूज करते हैं. सोनोग्राफी टेक्नोलॉजी में हम क्या इस्तेमाल करते हैं? व्हाट वी यूजेस द अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स. यहां तक क्लियर हो गया है? बहुत बढ़िया. सो दिस इज यूजफुल इन फाइंडिंग आउट द कॉज ऑफ स्वेलिंग, इन्फेक्शन, पेन. बॉडी में, ह्यूमन बीइंग के बॉडी में जो इन्फेक्शन होता है, स्वेलिंग होता है, या जो भी कोई चैलेंज होता है जैसे कि पेन होता है, तो इट कैन बी डिटेक्टेड बाय यूजिंग दिस इमेजेस. सो कंडीशन ऑफ द हार्ट, द स्टेट ऑफ द हार्ट आफ्टर द हार्ट अटैक. हार्ट अटैक के बाद हार्ट की क्या कंडीशन है वो भी चेक की जा सकती है. ग्रोथ ऑफ फीटस इनसाइड द वomb ऑफ प्रेग्नेंट वुमन आर स्टडीड यूजिंग दिस
टेक्निक बाय यूजिंग सोनोग्राफी. दिस टेक्निक मेक्स यूज ऑफ प्रोब्स एंड जेल. इसमें क्या इस्तेमाल किया जाता है? प्रोब्स एंड जेल. ये ऊपर वाला जो आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज व्हाट कॉल्ड एज अ जेल. ये क्या है? ये जेल है. ओके, और ये क्या है? प्रोब्स है. इसको हम क्या बोलते हैं? प्रोब्स. और ये क्या होता है? जेल होता है. दिखाई दे रहा है. तो ये प्रोब्स और जेल क्या काम करते हैं? जेल क्या करता है कि इसके बारे में, जेल इज यूज्ड टू मेक प्रॉपर कॉन्टैक्ट बिटवीन द स्किन एंड द प्रोब सो दैट फुल कैपेसिटी ऑफ अल्ट्रासाउंड कैन बी यूटिलाइज्ड. जो अल्ट्रासाउंड छोड़े जाते हैं वो ज्यादा पूरे कैपेसिटी के साथ हम इसको इस्तेमाल कर सके. सो हाई फ्रीक्वेंसी अल्ट्रासाउंड इज ट्रांसमिटेड इनसाइड द बॉडी विद द हेल्प ऑफ प्रोब. प्रोब से वो रिलीज किए जाते हैं. द साउंड रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द इंटरनल ऑर्गन्स इज अगेन कलेक्टेड बाय द प्रोब एंड फेड टू द कंप्यूटर विच जनरेट्स द इमेजेस ऑफ द इंटरनल ऑर्गन्स. मैं ये इसलिए रीड कर रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए. सो मेथड इज पेनलेस. ये मेथड जो है ये पेनलेस है. It right now we are increasing, means it is its use is increasing day by day. Okay, so यहाँ हम जेल, प्रोब, ये दो चीजें हैं. जेल किस लिए इस्तेमाल किया जाता है? टू यूज द फुल कैपेसिटी अल्ट्रासाउंड. ओके, प्रोब क्या करता है? रिलीजेस द अल्ट्रासाउंड वेव्स एंड रिसीव्स एंड send or fed to the computer. What's the function of the computer? To generate the images. It's very very simple beta. Okay, और आगे चलते हैं. Explain the working of human ear in details. Human ear में 3 पार्ट होते हैं. आपको पता है. सबसे पहले the ear is an important organ of human body, can be divided into 3 parts. Okay, one is a outer, another one is middle ear and then inner ear. तो क्या क्या होता है आउटर ईयर में? तो ये होता है पीना. ओके, यहाँ एक एक डिटेल में हम समझेंगे और साथ ही साथ उसको रीड भी करेंगे. सो आउटर ईयर कलेक्ट द साउंड वेव्स एंड passes them through the tube called as a auditory canal. ओके, इन द मिडल ईयर. तो ये इधर तक का जो पार्ट होता है ये क्या होता है? आउटर ईयर. ये वाला जो पार्ट होता है ये क्या होता है? मिडल ईयर. ओके, और ये वाला जो पार्ट होता है वो होता है इनर ईयर. समझ लो, आउटर ईयर, मिडल ईयर एंड इनर ईयर. सो इट्स पेक्यूलियर फनेल लाइक शेप हेल्प्स टू कलेक्ट एंड पास द साउंड इन द मिडल ईयर. ये जो यहां से साउंड वेव जाते हैं इसको ज्यादा क्या किया जाता है? कंप्रेस किया जाता है ताकि वो जोर से अंदर जाए. और जैसे अंदर जाए यहाँ कंप्रेशन क्रिएट हो. तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज व्हाट कॉल्ड एज अ, इट इज अ ईयर ड्रम. तो ये ईयर ड्रम आगे पीछे होता है कंप्रेशन रेयरफैक्शन से. इससे ये जो चेन ऑफ 3 बोन्स है, फर्स्ट बोन, सेकंड बोन एंड थर्ड बोन, तो ये तीनों बोन जो होते हैं वो क्या होते हैं? ज्यादा वाइब्रेट होते हैं. ये बोन, ये एक बोन और ये एक बोन, ऐसे 3 बोन हैं. ये 3 बोन है, इसको ध्यान से समझना. तो ये 3 बोन क्या होते हैं? वाइब्रेट होते हैं. जैसे वो वाइब्रेट होते हैं वो इस प्रकार से बनाए जाते हैं कि यहां से जो फ्रीक्वेंसी है, यहां से जो वाइब्रेशन है उसकी फ्रीक्वेंसी और ज्यादा एम्पलीफाई हो, और ताकि अंदर ये कॉक्लिया में जो लिक्विड होता है, इसको कॉक्लिया बोलते हैं इनर ईयर में, तो उसको वाइब्रेट कर सके. इसका रीजन भी मैंने आपको बताया था. अक्सर आपको समझना है, समझने के लिए मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं. ठीक है. सो इट्स पेक्यूलियर फनेल लाइक शेप हेल्प्स टू कलेक्ट एंड पास साउंड इनटू द मिडल ईयर. चलो, तो मिडल ईयर की फिर से एक बार बात करते हैं. देयर इज अ थीन मेम्ब्रेन इन द कैविटी ऑफ द मिडल ईयर कॉल्ड ईयर ड्रम. तो जिसके बारे में हम बात कर रहे थे वो है ईयर ड्रम. सो कंप्रेशन जब जाता है साउंड वेव्स का, तो ईयर ड्रम क्या होता है? ईयर ड्रम अंदर जाता है. ओके, एंड व्हेन द साउंड वेव्स means when the rarefaction reaches there, okay, rarefaction reaches there, the pressure outside decreases and the eardrum push outward. Okay, so what happen here? Inward outward movement of that eardrum results into producing that more sound. मतलब sound waves get amplified and these sound waves causes vibrations of the membrane, and this vibration vibrates these 3 inner part, that is chain of 3 bones, 1 bone, second bone, third bone. Okay, and when these 3 bones get vibrated, the amplification takes place. Okay,
सो ऑडिटरी नर्व, अब ये क्या करते हैं इसके बारे में यहाँ आपके टेक्स्ट बुक में ना इंफॉर्मेशन है ना आपको लिखना है, लेकिन समझना जरूर है कि ये बोन्स जो हैं वो वाइब्रेशन को एम्पलीफाई करते हैं और फिर अंदर कोक्लिया में क्या करते हैं, बेचते हैं। तो कोक्लिया में ऐसी प्रोसीजर होती है, बहुत सारी प्रोसीजर होती है, लेकिन इंपॉर्टेंट चीजें आपको यहाँ बताई गई हैं। उसका शेप बताया गया है, स्नेल शेल का जैसा, शेल ऑफ स्नेल ऐसा शेप होता है, उसको कोक्लिया बोलते हैं। और कोक्लिया क्या करता है, वाइब्रेशन रिसीव करता है मेम्ब्रेन से एंड उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है। दीज इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स आर सेंड टू द ब्रेन वाया ऑडिटरी नर्व, और ऑडिटरी नर्व से उसको क्या किया जाता है, ब्रेन को सौंपा जाता है, ब्रेन उसको एनालाइज करता है और फिर हमें सुनाई देता है। तो कान का काम इस प्रकार है कि जो अपनी साउंड एनर्जी है उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करके ब्रेन तक पहुंचाना। बात समझ में आ रही है? तो आई होप you got this lecture and you might have written all the notes. If not, watch this carefully again and just give a like and write in the comments, are you really getting whatever you want? Okay, so thank you, bye.